अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड ऑन प्रोजेक्ट। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखने का इरादा ले चुके तो आज का लेसन हम कोडिंग जर्नी का फर्स्ट ईयर स्टेप है। पिछले वीडियोस में हमने बात की जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन की, उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट का लर्निंग रोड मैप बनाया, लेकिन अब वक्त है एक्चुअल कोडिंग का। आज हम लिखने जा रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ कोडिंग जावास्क्रिप्ट। पहले हम अपना कोड जावास्क्रिप्ट का कंसोल में लिखेंगे, फिर वही कोड हम वीएस कोड में लिखेंगे। चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कंसोल का फायदा क्या होता है, वीएस कोड क्यों जरूरी है और वीएस कोड को डाउनलोड कैसे किया जाए। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं हम अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में। यहाँ हम किसी वेब पेज जैसे google.com को ओपन करेंगे, उस पर राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पर जाएंगे। जैसे मैंने इंस्पेक्ट किया तो कुछ इस तरीके की हमारे पास विंडो आ जाएगी। तो अभी के लिए इस पर ज्यादा गौर नहीं करना। यहाँ हमें ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे जैसे नेटवर्क, सोर्स, कंसोल। हम इसमें से कंसोल पर जाएंगे। अब ये कंसोल क्या चीज है? कंसोल ब्राउजर का एक हिडन टूल है स्पेशली डेवलपर के लिए। यहाँ हम अपना जावास्क्रिप्ट का डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं और देख सकते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड काम कर रहा है या नहीं। इस हम एक कुछ टेस्टिंग लैब समझ सकते हैं, यानी क्या किसी सेटअप के बिना किसी फाइल के जस्ट टाइप किया और टेस्ट किया। अब मैं यहाँ अपने ब्राउजर के कंसोल में लिखने वाली हूँ अलर्ट। यहाँ मैंने लिखा वेलकम टू JS अब अभी के लिए यहाँ पे सेमीकोलन का क्या मतलब है, ये अलर्ट का क्या मतलब है, अभी के लिए इस पर गौर नहीं करना। जैसे मैं अलर्ट लिखती हूँ और मैंने एंटर किया तो कुछ इस तरह का हमारी स्क्रीन पर पॉपअप शो होगा। अलर्ट जावास्क्रिप्ट में पॉपअप शो करता है। इसे एक बार कर लेते हैं। ओके, जैसे कि हमने अपनी स्क्रीन पर कोई भी वेलकम मैसेज या वार्निंग देना हो तो हम जावास्क्रिप्ट में अलर्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं चाहती हूँ कि हमारे पास वेलकम प्रिंट होके आई है तो हमने वेलकम प्रिंट करवाया। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि कोई और लाइन प्रिंट होके आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अलर्ट माय नेम इज आयशा। एंटर किया तो अब हमारे पास पॉपअप शो हुआ हमारी स्क्रीन पर माय नेम इज आयशा। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे जो अलर्ट्स होते हैं वो हमारे लिए पॉपअप शो करते हैं हमारी स्क्रीन पर। पॉपअप से एक अलर्ट की तरह मैसेज होता है जो कि हमारी स्क्रीन पर एकदम से शो होता है। सेव कर लेते हैं। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो अलर्ट मेरे स्क्रीन पर पॉपअप की तरह शो हो रहा है यही मैसेज मेरा कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया है। उसके लिए मैं लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग। यहाँ मैंने लिखा कुछ भी, यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिखा कोड ऑन प्रोजेक्ट्स। अब मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग कोड ऑन प्रोजेक्ट्स। से एंटर किया। जैसे मैं एंटर करती हूँ तो ये कोड ऑन प्रोजेक्ट हमारा मैसेज हमारे कंसोल के अंदर ही प्रिंट हो गया है। ये कंसोल का मतलब है कि मैसेज को कंसोल के अंदर ही प्रिंट करना, और लॉग का मतलब है कोई भी मैसेज को प्रिंट करना, हमारी कोई वैल्यू ठीक जा रही है या नहीं। तो उसके लिए हम कंसोल डॉट लिख के प्रिंट करवा के चेक कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू ठीक जा रही है या नहीं। जैसे कि यहाँ मैं लिखती हूँ कंसोल डॉट लॉग। यहाँ मैंने लिखा 2 + 3। एंटर किया तो ये हमारे पास शो हो रहा है 5। तो इस तरीके से हम अपने कंसोल के अंदर हम अपने अलर्ट को यूज कर रहे होते हैं, हम अपने कंसोल को डॉट लॉग को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, कंसोल जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करती हूँ तो ये सारा का सारा कोड रिमूव हो जाएगा। जैसे कि ये रिफ्रेश बटन से मैंने रिफ्रेश किया तो हमारे लिए ये सारा हमारा जो कोड हमने लिखा था वो रिमूव हो चुका है। तो इसमें एक बात याद रखनी है, इसमें हम अपने कोड को सेव नहीं कर सकते, मल्टीपल फाइल नहीं बना सकते, हम अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते इसमें। इसलिए हम यूज कर रहे होते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। अब ये विजुअल स्टूडियो कोड क्या है? VS कोड एक फ्री, लाइटवेट और पावरफुल कोड एडिटर है जहां हम अपना कोड सेव कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल बना सकते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने VS कोड की तरफ। सबसे पहले हम अपना VS कोड को डाउनलोड कर लेते हैं।
यहाँ मैं लिखती हूँ VS कोड डाउनलोड, एंटर। तो ये हमारे पास डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड मैक, लिनक्स, विंडोज ये आ गए। इसे मैंने क्लिक किया। अब ये अगर हमने विंडोज के लिए करना है तो इस पर क्लिक करें, अगर DB RPM के लिए करना है तो इस पर, अगर मैक OS के लिए करना है तो इस पर। तो अभी हम विंडो पर है तो हम विंडोज के लिए करेंगे, इस पर क्लिक किया। तो ये हमारा VS कोड जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। हमारा VS कोड जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इसे हम ओपन फोल्डर कर लेते हैं, इस पर डबल क्लिक किया। इसे हम कर लेते हैं एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट कर देंगे। अब ये जो बॉक्स है इसको आपने जरूर टिक करना है, नेक्स्ट, और हम कर लेंगे इसे इंस्टॉल। तो ये हमारा VS कोड जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा VS कोड जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो ये हमारा VS कोड जो है डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है। इसे हम फिनिश कर देते हैं। हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, फोल्डर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हम इसका नाम रख देते हैं JS प्रैक्टिस। ये हमने अपने फोल्डर का नाम JS प्रैक्टिस 1 रख दिया, राइट क्लिक किया। अब हम इसे अपने ओपन विद कोड कर लेते हैं VS कोड में। अब कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमारे पास आ जाएगी। यहाँ हम अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसे हम कर देते हैं क्लोज। यहाँ हम अपनी फाइल क्रिएट कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं script.js। अब ये JS जो है वो जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है। अगर हम पाइथन यूज कर रहे होते हैं तो हमने यहाँ लिखना था py। अगर HTML कर रहे होते हैं तो यहाँ लिखना था .html। अगर C++ कर रहे होते तो हम यहाँ लिखते cpp.cpp, एंटर कर देते। अब हम यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, HTML की फाइल। इसका हम नाम रख सकते हैं index.html, एंटर की। हम अपने script.js में हम अपना जो हमने अपने कंसोल में अलर्ट क्रिएट किया था वही कोड सेम टू सेम हम यहाँ लिखने वाले हैं। यहाँ मैं लिखती हूँ अलर्ट, यहाँ मैं लिखा वेलकम टू कोडॉन प्रोजेक्ट्स, यहाँ हमने सेमीकोलन लिखा है, और कंट्रोल S से हम इसे कर लेंगे सेव। अब ये सिर्फ हमारे VS कोड में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने से हमारे पास अलर्ट शो नहीं होगा। उसके लिए हम index.html की फाइल में HTML का बेसिक सा कोड लिखेंगे। इनसे कर लेते हैं कंट्रोल K, या हम HTML को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो कीबोर्ड पर शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन का बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो सारा का सारा HTML का कोड है ये हमारी VS कोड में आ गया। ये बेसिक सा HTML का कोड है, अभी इस पर इतना गौर नहीं करना। HTML एक बहुत इजी लैंग्वेज है कंप्यूटर की, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब हम अपने यहाँ बॉडी में लिखेंगे H1। अब ये H1 क्या है इस पर अभी के लिए गौर नहीं करना। यहाँ मैं लिखती हूँ वेलकम टू JS, ये मैंने लिखा। अब साथ ही मैंने लिखा स्क्रिप्ट SRC। यहाँ हम अपने script.js की फाइल का नाम लिखेंगे। script.js का नाम हमने लिख दिया। स्क्रिप्ट क्या करता है? स्क्रिप्ट हमारे VS कोड में दो फाइल्स को लिंक करने के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ मैं लिखा script.js,
अब हमारी जो JS की फाइल है वो हमारी HTML फाइल के साथ अटैच हो गई है। इसे हम कर लेते हैं सेव, कंट्रोल S से सेव किया। इसे भी एक बार कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पे मैंने गो लाइव पे इस ऑप्शन से रन किया। अब जो मैंने अपनी JS की फाइल में लिखा था अलर्ट वेलकम टू कोडॉन प्रोजेक्ट, तो ये हमारा अलर्ट भी शो हो रहा है साथ, और जो मैंने HTML की फाइल में H1 में लिखा था वेलकम टू JS, तो दोनों हमारे पास शो हो रहे हैं। हमारी VS कोड की दो फाइल्स को लिंक करने के लिए यूज होता है। अब मैं यहाँ script.js में लिखूंगी console.log, या मैं लिखा माय नेम इज आयशा। मैंने console.log माय नेम इज आयशा, तो ये कंसोल डॉट हमारे कंसोल विंडो के कंसोल के अंदर ही कोई मैसेज प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। इसे हम कर लेते हैं कंट्रोल एस से सेव बार कर लेते हैं ओके। अब राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पर जाएंगे, तो ये हम अपने कंसोल में गए। तो जो मैंने मैसेज console.log में प्रिंट करवाया था वो हमारे ब्राउजर के कंसोल में प्रिंट होके आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने कंसोल में कोड लिख रहे होते हैं। उसके बाद वही कोड हम VS कोड में लिख रहे होते हैं। VS कोड में हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, इसमें हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैंने स्क्रिप्ट देखा कि स्क्रिप्ट को कैसे यूज किया जाता है। तो आज हमने देखा कंसोल क्या चीज होती है, कंसोल का क्या फायदा होता है, हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर के कंसोल में कैसे लिखते हैं। हमने देखा VS कोड डाउनलोड कैसे किया जाता है, VS कोड का क्या फायदा होता है, और हम अपना वही कोड जावास्क्रिप्ट का VS कोड में कैसे। वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, और वेरिएबल्स का क्या फायदा होता है। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ।